लगभग 400 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। एक तरफ रूस लगातार नई रणनीतियां अपना रहा है तो वैश्विक मंचों पर पुतिन को घेरने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक अलग ही कदम उठाया है। जेलेंस्की अब रूस का नाम बदलने की मुहिम चला रहे हैं। एक कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा कि रूस का नाम बदलकर मस्कोवी कर दिया जाए। सड़कों और शहरों के नाम बदलते तो आपने देखा होगा, लेकिन किसी देश का नाम बदल जाए और वो भी उस देश की मर्जी के बिना, सुनकर भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन रूस यूक्रेन लड़ाई अब एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुश्मन को हराने का अनोखा तरीका निकालते हुए उसका नाम बदलने के लिए अभियान चलाया है। हैरानी की बात यह है कि इस पर 25,000 से ज्यादा हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। पिछले साल के आखिर में जेलेंस्की ने कहा कि रूस का नाम बदल दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने वजह भी दी। जेलेंस्की का तर्क था कि रशिया सुनने में कीवियन रूस की तरह लगता है। लगभग 1000 साल पहले कीवियन रूस जमीन का वो विशाल हिस्सा था जिसमें रूस और यूक्रेन ही नहीं, स्कैंडिनेवियाई लोगों की भी आबादी थी। इस बेहद लंबे चौड़े भूभाग की राजधानी मॉस्को नहीं बल्कि कीव था। कीव को तब के राजा रूसी शहरों की मां का दर्जा देते थे। रूस और बेलारूस ने भी अपना नाम कीवियन रूस से ही निकाला। पिटीशन में कहा गया कि रूस जब खुद को रूस कहता है तो ये काफी कंफ्यूज करने वाला है, खासकर विदेशियों के लिए जो कीवियन रूस का इतिहास जानते हैं। रूस खुद को कीवियन रूस का केंद्र बनाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। फिल्में बनाई जा रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। ऐसे में यूक्रेन को डर है कि फिक्शन साहित्य के चलते कीव की पहचान गायब हो जाएगी। यही वजह है कि अपनी पहचान और इतिहास को बनाए रखने के लिए तो यूक्रेन ये मांग कर रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन रूस पर सीधे अटैक न कर हिस्ट्री से छेड़छाड़ बता रहा है ताकि लोग इस कैंपेन से जुड़े। जबकि भौगोलिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाने वाले रूस का इतिहास इससे बिल्कुल अलग है। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की का मकसद क्या है और रूस को क्या नुकसान होगा। तो बस इतना जान लीजिए कि ये रूस पर एक तरह का साइकोलॉजिकल हमला है। खुद को मस्कोवियाइट कहलाना रूसियों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इससे उन्हें याद आता है कि किसी समय उनका देश महज एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जो उनके पिछड़ेपन और यूक्रेन के आगे निकल जाने की याद दिलाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। हालांकि ये बात सभी को पता है कि जेलेंस्की के इस कैंपेन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि कोई देश अपना नाम बदलेगा या वही रखेगा, ये पूरी तरह से उसकी मर्जी होती है, जिस पर किसी का बस नहीं।